बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, अभी प्लाजा, नाज़ मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जी मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एच पाइलोरी की अलामात। दोस्तों, एच पाइलोरी क्या है, क्या ये सीरियस इन्फेक्शन है और क्या इसका इलाज मुमकिन है, इस पर मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी और आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की अगर अलामात की बात की जाए तो एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो मैदे की लाइनिंग है उस पे अफेक्ट करता है, उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से स्टोमक के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। यानी वहाँ पर जो ज़ख़म बन जाते हैं और उन ज़ख़म बनने की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ती जाती हैं। तो अगर बात की जाए अलामात की, तो जो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर जो ज़हर होती हैं वो सबसे पहले जो होती है वो एब्डोमिनल पेन विद बर्निंग। पेशेंट मैदे के मकाम पर दर्द महसूस होता है और ये दर्द ऐसा होता है जैसे कोई मैदे के अंदर जलन पैदा होती है। ये दर्द मोस्ट प्रोबेबली हर वक्त रहता है और स्पेशली जब स्टोमक खाली हो तो फिर ये जो मैदे का दर्द है इसकी शिद्दत बढ़ जाती है। उसके अलावा दोस्तों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन जो होता है वो सुस्त हो जाता है। खाना प्रॉपर तौर पे हज़म नहीं होता और जब खाना हज़म नहीं होता तो फिर पेशेंट अक्सर बदहज़मी की शिकायत करता है कि जी जब खाना खाता हूँ तो फिर हज़म नहीं होता, खाना अक्सर मैदे में पड़ा रहता है और फिर जो है वो बदहज़मी की जो है कंप्लेन अक्सर पेशेंट करता है। इसके अलावा गैर इरादी तौर पर ये जो पेशेंट है उसके वज़न में कमी आना शुरू हो जाती है। जब पेशेंट को भूख नहीं लगती, वो खाना टाइम पे नहीं खाता, तो फिर जो है वो वज़न जो है वो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। पेशेंट को भूख प्रॉपर तौर पे नहीं लगती और उसके अलावा पेशेंट का जो पेट है वो ख़राब रहता है। यानी कभी स्टूल हार्ड होता है और कभी स्टूल जो है वो नरम हो जाता है। समटाइम्स ये भी नोट किया गया है कि स्टूल के साथ खून भी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, पेट पेशेंट का फूला हुआ रहता है, पेट में अफारा महसूस होता है, पेशेंट गैस्ट्राइटिस की शिकायत करता है। इसके अलावा मतली महसूस होती है, कुछ केसों में साथ जो है इस मतली के उल्टी भी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, बाज़ औक़ात ये जो सिम्टम्स होती हैं इनिशियल स्टेज पे पेशेंट जो है को ये अलामात जो हैं वो ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन ये जब एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन है ये क्रॉनिक स्टेज में जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जब इन्फेक्शन ज़्यादा होती है तो फिर पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और स्टमक अल्सर और स्टमक कैंसर, इसमें ये जो एच पाइलोरी है फिर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये तमाम वो अलामात थी जो एक पेशेंट जो है एच पाइलोरी के अंदर महसूस करता है। तो कुछ पेशेंट के अंदर जब सिम्टम ज़ाहिर नहीं होती है तो फर्दर इन अलामात ही से हम एच पाइलोरी को फाइनलाइज नहीं करते, बल्कि फ़र्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसके जो टेस्ट होते हैं वो कराते हैं और उस टेस्ट से अगर पॉजिटिव एच पाइलोरी आ जाए तो फिर श्योर शॉट ये कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट को जो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह एच पाइलोरी पे मैं कंप्लीट आगे उसकी कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, उसकी एच पाइलोरी की काजेज़ क्या हैं, फर्दर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंशाल्लाह वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम तमाम को आपके साथ डिस्कस करूँगा।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को ऑल की नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।